बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस में आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को यहां पे इस्लामाबाद के G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाना था, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। अडियाला जेल हुकाम ने एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान को लाइफ थ्रेट हैं और उनको अडियाला जेल से यहाँ लाने में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, इसलिए उनको यहाँ पे नहीं ला सकते। ये रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में अदालत ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला थे उनके दलाइल और फिर जो FIA के दलाइल थे, FIA प्रोसिक्यूटर्स के वो दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया है। जो फैसला जो है वो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, लेकिन इस वक्त 10:15 बज गए हैं। मैं आपको आज की जो प्रोसीडिंग है उसका अहवाल सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ कि उसमें हुआ क्या है, क्या क्या अदालत की जानिब से और इमरान खान के वकला ने क्या कहा और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने क्या मौक़िफ़ रखा है। एक तो जो सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन सलीम, अली बुखारी, बैरिस्टर तैमूर मलिक, ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के वकला थे। दूसरी तरफ शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने जो है पेश हुए। आज सुबह जब समाअत शुरू हुई तो अदालत के सामने रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, तो अदालत ने फौरी तौर पर रिकॉर्ड अदालत के सामने लाने का हुक्म दिया और उसके बाद अदालत में रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया। उसके बाद एक रिपोर्ट थी जेल हुकाम की, वो अदालत ने सबसे पहले पढ़ी। फिर अदालत ने यह कहा कि जेल हुकाम का यह कहना है कि वो अदालत में इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ हसास इदारों और पुलिस रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं जिसमें इमरान खान को लाइफ थ्रेट्स हैं। इस पर अदालत ने यह कहा कि जो रिपोर्ट है, शाह खावर ने वो रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर पढ़ी। उसके बाद सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम को अदालत के सामने पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। जेल हुकाम मुल्ज़िम को अदालत के सामने पेश करना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने जेल ट्रायल कलअदम करार देने का हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पढ़ा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है और ये भी जब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि प्रोसिक्यूशन का केस कहाँ तक कलअदम हुआ है, मतलब पूरा कलअदम हो गया है या सिर्फ ट्रायल ही कलअदम हुआ है। ये कहा सलमान सफदर ने। उन्होंने कहा कि हमारा गिला अदालत और प्रोसिक्यूशन से है कि हम तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि इन हालात में आप ट्रायल आगे ना बढ़ाएं, इसका जो है वो कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्रायल आगे बढ़ता रहा, लेकिन हम अपने जो है वो गिला अदालत के सामने रखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस आगे नहीं बढ़ा, इतना अरसा हो गया है और ये पूरे मुल्क में एक अनोखा केस है जो ट्रायल जो है वो जिसका ट्रायल तो नहीं हो सकता। और ये कहा गया है कि ये तेज़ी से उन्होंने कहा कि ये आगे बढ़ रहा है और ये भी कहा कि ना कोई दहशतगर्दी इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, ना कोई रिपोर्ट हुआ है। और ये भी कहा कि जो ख़तो किताबत जेल हुकाम ने अदालत से की है इसकी कोई हैसियत नहीं है। 14 माह हम कहते रहे कि वीडियो लिंक कर लें। ये इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले की बात जो है वो सलमान सफदर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 माह तक हम ये कहते रहे कि वीडियो लिंक के जरिए हमारी हाजिरी कर लें, लेकिन कहा जाता रहा जैसे मर्जी आओ, जान पर खेल कर आओ, और हम फिर पहुंचते भी रहे। उन्होंने कहा कि इस अदालत में अगर इमरान खान को पेश करते हैं, यहाँ पे इमरान खान के रिश्तेदार होंगे, प्रोफेशनल वकला होंगे, इनके अलावा जो है कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जिनसे उनको लाइफ थ्रेट जो है वो मौजूद हो। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अदालत के ऑर्डर्स की खुली खिलाफ वर्जी है और आज ही इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया जाए। जब अदालत हमें हुक्म देती थी तो हम मानते थे, गिला ज़रूर करते थे। उसके बाद जो जेल हुकाम का लेटर था वो सलमान सफदर ने पढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि ये लेटर जेल सुपरिटेंडेंट ने लिखा है, क्या उसने फैसला करना है कि किस मुल्ज़िम को लाना है और किस को नहीं लाना, ये उन्होंने अदालत के सामने रखा। और उसके बाद जो सलमान सफदर थे उन्होंने जब वो लेटर पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस अदालत में किसको ख़तरा है, और यह भी कहा कि आपकी बात जेल हुकाम नहीं मान रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो क्या हमें अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आपका हुक्म हतमी होता है, फिर आज क्या हुआ है कि क्यों पेश नहीं किया गया। उसके बाद एक कॉन्फिडेंशियल लेटर उनकी जानिब से पढ़ा गया और उस कॉन्फिडेंशियल लेटर को जब वो पढ़ रहे थे तो शाह खावर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने रोका कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, आप ना पढ़ें। उन्होंने कहा कि मैं ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ। उस कॉन्फिडेंशियल लेटर को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने पढ़ने के बाद ये कहा कि ये रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि ये ट्रायल ना यहाँ चल सकता है, ना जेल में चल सकता है, ना किसी और जगह चल सकता है, तो फिर इस केस को जो है वो मुलतवी कर दें और जब तक ये हालात ठीक नहीं होते तब तक जो है वो मुलतवी कर दें और हमारे जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी उनको फिर आप जो है वो जमानत पर रिहा कर दें।
उसके बाद सिकंदर जुल्करनैन सलीम दूसरे वकील इमरान खान के, उन्होंने कहा कि अगर यही है तो फिर अदालत इसको मुलतवी कर दे। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि अदालत ने ऑर्डर किया था कि इमरान खान को पेश करें, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जितने मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां भी ट्रायल करें पब्लिक मौजूद होगी, मीडिया मौजूद होगा, ओपन ट्रायल की वजाहत अदालत ने कहा कि हम करेंगे। जो बंदा भी ख्वाहिश करेगा, अब आज के बाद जहां पे भी ट्रायल होगा, यहाँ पे होगा, जेल में होगा या जिस जगह पे भी होगा, उसमें पब्लिक भी मौजूद होगी, मीडिया भी मौजूद होगा। और उसके बाद जब अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी उनके साथ मुकालमा कर रहे थे और अदालत बार बार उनको कह रही थी, तो उस पर जो सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि कम से कम ये बात तो ही, पहले आप हमें डांटते थे तो इनको भी जो है वो डांट रही है अदालत। उसके बाद उस पर अदालत में कह के भी जो है वो आए। उसके बाद अदालत ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है, हमने इस हवाले से भी अदालत की मुआवनत करनी है। अदालत ने फैसला करना है ट्रायल कहाँ कैसे होगा। जेल ट्रायल भी अदालत कर सकती है और जगह के लिहाज से भी अदालत इजाजत दे सकती है। अदालत ने कहा कि मुझे ये बताएं, ट्रायल इधर करा लें उधर करा लें, कोई भी ख्वाहिश रखता हो उसको आप आने की इजाजत देंगे। मैंने CRPC की सेक्शन 352 पर अमल कराना है। उसके बाद जज ने कहा कि मैं ख्वाहिश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो, क्या आप उसे इजाजत देंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर को ये कहा गया और सलमान सफदर ने कहा कि आपकी तरफ से फैसला करने वाला जेल सुपरिटेंडेंट कौन है, जेल सुपरिटेंडेंट ऐसा फैसला नहीं कर सकता। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जेल में ट्रायल किया जा सकता है। अदालत में जेल हुकाम दस्तावेजी शवाहिद के साथ बताया उन्होंने कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अदालत की कार्रवाई को गैर कानूनी करार नहीं दिया, ये कहा FIA प्रोसिक्यूटर ने। और अदालत ने फैसला करना है कि ट्रायल जेल में होगा या यहाँ पे होगा। और उसके बाद अदालत ने कहा कि अदालत को फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ ट्रायल हो, अदालत चाहती है जो भी ट्रायल देखना चाहे उसको जो है वो इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि कौन सा ऐसा वाकया हो गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो मौजूद हैं, जेल सुपरिटेंडेंट का या तो इस बात पे इस्तीफा आना चाहिए या उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए या आज 2 बजे इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया जाना चाहिए। और सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने कहा कि हुकूमत का रवैया आप ये चेक कर लें कि ये सब कुछ अदालत पे डाल रहे हैं। और उसके बाद अदालत ने ये फैसला जो है वो महफूज किया और ये फैसला जो है वो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस पर जो शाह महमूद कुरैशी के वकील ने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि शाह महमूद कुरैशी को पेश ना करने की या सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से, तो उनको पेश क्यों नहीं किया गया। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा कि इससे कबल भी जब शाह महमूद कुरैशी का जेल समात का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था तो उस नोटिफिकेशन में अचानक एक चीज़ डाल दी गई और अब भी ये ना हो कि वो डाल दें। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को तो अदालत में पेश किया जाना ज़रूरी था, उनको जो है वो अदालत में पेश जो है वो क्यों नहीं किया गया। उसके बाद एक जो है वो वाक़या भी हुआ जिसमें जो रीडर हैं जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के इस्तिफाम, वो आज जो है वो, कल उनका क्योंकि वलीमा था तो आज वो वलीमे से वापस आए हैं। तो उसमें एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि अली बुखारी जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं उन्होंने अदालत को कहा कि इनको जल्दी छुट्टी दें कल, क्योंकि इनका वलीमा था। और सलमान सफदर ने यहाँ पे कहा कि अगर रीडर जान पर खेल कर अदालत आ सकता है तो चेयरमैन PTI क्यों नहीं। तो इस पर अदालत में कह के उठे और उसके बाद अदालत ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि वो जान पर खेल कर नहीं आए बल्कि जान के लिए खेल कर आए हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि ये फैसला हम महफूज कर रहे हैं और उस पर फैसला थोड़ी देर बाद सुनाया जाएगा। 10:20 पे हम ये वीडियो कर रहे हैं, तकरीबन 11 बजे के करीब ये फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा अलीमा खानम जो इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो है वो अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा जो इमरान खान के बच्चों से मुलाकात वाला जो मामला है वो भी उन्होंने अदालत के सामने उठाया। अदालत को कहा कि बताएं बच्चों के से गुफ्तगू क्यों नहीं, किस कानून के तहत जो है उनको रोका जा सकता है कि वो बच्चों से गुफ्तगू नहीं कर सकते। फिर अदालत ने अब ऑर्डर किया है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू न कराने से मुतालिक जो केस है उसमें अदालत के सामने पेश होंगे। इसके अलावा वो SOPs देंगे कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से जो SOPs वाजे करते हैं। इसमें बार बार अलीमा खानम ये अदालत से कह रही थी कि किस कानून किस जो है वो शिक के तहत जो है वो किसी को आप बच्चों से गुफ्तगू करने से रोक सकते हैं। अली बुखारी भी अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने भी यही कहा कि आप ये आईनी और कानूनी राइट है किसी भी कैदी का कि वो गुफ्तगू कर सकता है बच्चों के साथ। बहरहाल अब यहाँ से सूरत हाल ये है कि यहाँ पे फैसला जो है वो महफूज है। फैसला क्या आएगा वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज की प्रोसीडिंग ये थी और ये पॉइंट ऑफ व्यू था दोनों अतराफ का और जज के रिमार्क्स। देखते हैं कि अब क्या जो है वो आउटकम होता है। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।